नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में जहां गाने और डांस दिल जीत लेते हैं, वहीं अब राजनीति आग लगा रही है। दरअसल दो बड़े सितारे रवि किशन और खेसारी लाल यादव एक दूसरे पर जमकर राजनीतिक हमले करते हैं और ये विवाद सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि बिहार विधानसभा 2025 की सियासी जंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। क्या ये भोजपुरी इंडस्ट्री की पुरानी रंजिश है या फिर एक चुनावी रणनीति? आइए सिलसिलेवार तरीके से इसको समझते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन को कौन नहीं जानता। गोरखपुर से बीजेपी के एमपी तो हैं ही, साथ ही साथ भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के भी नायक हैं। भोजपुरी के तो हीरो नंबर 1 माने जाते हैं। बिग बॉस से लेकर बॉलीवुड तक रवि ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। राजनीति में आने के बाद वो सनातन धर्म और हिंदुत्व संस्कृति के मुद्दों पर अब खुलकर बोलते हैं, खासतौर पर जब से बीजेपी के साथ। याद है ना, जब उन्होंने संसद में भोजपुरी इंडस्ट्री की अश्लीलता पर बहस छेड़ी। वो कहते हैं कि इंडस्ट्री को साफ सुथरा बनाना उनका मिशन है। हालांकि उनके गाने भी बातों से जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के करीबी रवि अब बिहार चुनाव में बीजेपी एनडीए के स्टार कैंपेनर। उधर खेसारी लाल यादव भोजपुरी के किंग माने जाते हैं। उनके गाने यूट्यूब पर अरबों व्यूज पा रहे हैं। गांव से निकलकर स्टार बने खेसारी अब राजनीति में कदम रख चुके हैं। वो खुद उम्मीदवार है छपरा सदर से। आरजेडी ने उन्हें टिकट भी दिया है, जहां वे तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और खास तौर पर खेसारी कहते हैं कि मैं गरीबी से आया, बिहार के दर्द को समझता हूं। उनकी एंट्री ने युवा वोटर्स को एक्साइटेड कर दिया। लेकिन रवि किशन जैसे सीनियर से टकराव भी सामने आ रहा। दोनों ने साथ साथ फिल्में की, लेकिन अब जंग वैचारिक, राजनीतिक, धर्म बनाम विकास जैसी दिखाई पड़ रही है। छपरा में भी रवि किशन ने जमकर हमला बोला खेसारी पर। विवाद की चिंगारी तब भड़की जब रवि किशन छपरा की चुनावी सभा में खेसारी पर हमला बोला। पटना में रवि किशन ने कहा कि जिन्होंने भोजपुरी को बदनाम किया वे आज जवाब दें। इस पार्टी में जंगल राज था, जहां से सनातन विरोधी आवाजें आई। जिसने राम मंदिर का विरोध किया और सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का विरोध किया, बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करते। उन्होंने महाभारत का जिक्र किया और कहा कि अर्जुन ने भी अपने परिवार पर बाण चलाया क्योंकि वो अधर्मी हो गया। छोटा भाई हो या कोई, सनातन के खिलाफ जो आएगा तो तीर चलेगा। अब रवि का आरोप था कि खेसारी हिंदुत्व का नाम लेकर इंडस्ट्री में खूब नाम कमा चुके थे, लेकिन आरजेडी जैसी सनातन विरोधी पार्टी में जाकर सब कुछ बेच दिया। रवि किशन के इस बयान पर कि खेसारी ने भोजपुरी को बेच दिया है, यह कहकर जो सीधा निशाना साधा गया था, अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है या फिर इंडस्ट्री की वो पुरानी रंजिश जिसमें एक दूसरे से फिल्मों को लेकर के होड़ लगी हुई थी? रवि के फैंस सच्ची बात कह रहे हैं, लेकिन आलोचकों ने इसे पॉलिटिकल स्टंट कर दिया है। तो दूसरी तरफ खेसारी लाल भी चुप रहने वालों में से तो नहीं। छपरा की अपनी रैली में उन्होंने रवि को भाई कहकर जवाब दिया और कहा कि मैं कभी धर्म के खिलाफ नहीं था और आज भी नहीं, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं या लोगों को भड़काते हैं, वे मेरे खिलाफ। उन्होंने रवि पर तंज कसते हुए कहा कि रावण तो स्वर्ग की सीढ़ी नहीं बना पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने तो योगी जी के सामने नचनिया लेकर आएंगे कहा। अब नचनिया की शुरुआत उन्होंने ही की। खेसारी ने केंद्र सरकार को भी घेरा और जमकर बयान दिए। कहा कि बिहार को क्या मिला, मंदिर जरूरी है, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की भी बात होनी चाहिए। बिहार में युवा पलायन कर रहे हैं, फैक्ट्रियां कहां हैं, ये सवाल भी है। खेसारी ने यह भी कहा कि मोदी और सम्राट चौधरी, साथ ही साथ रवि किशन जिस तरीके के बयान उनको लेकर के दे रहे हैं, धर्म की राजनीति बंद करो, ये कह रहे हैं खेसारी। वो कह रहे हैं कि असली मुद्दों पर बात करिए। ये पलटवार 25 अक्टूबर 2025 को आया और यूट्यूब पर खेसारी ने रवि को धो दिया जैसे वीडियोस ट्रेंड करने लगे। खेसारी के इस स्टैंड के बाद उन्हें युवाओं का हीरो बना दिया सोशल मीडिया, लेकिन बीजेपी कैंप भी इसे धर्म विरोधी करार दे रहा और सोशल मीडिया पर ये लड़ाई बहुत तीखी दिखाई पड़ रही है। बिहार चुनाव 2025 में विवाद बड़ा रोल प्ले कर रहा है। खासतौर पर पहले चरण के ही मतदान में 6 तारीख को मतदान होना और उससे पहले लगातार कैंपेनिंग चली। आरजेडी महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रोजगार और विकास पर फोकस करने की बात, जबकि एनडीए, बीजेपी, जेडीयू और उसके सहयोगी दल हिंदुत्व, राम मंदिर का मुद्दा भी कितना सामने ला रहे हैं। खेसारी की एंट्री ने छपरा को हॉट सीट बना दिया, ये सब जानते हैं, जहां युवा वोटर डिसाइसिव भी है। रवि किशन जैसे स्टार्स एनडीए को ग्लैमर देंगे, लेकिन क्या ये काम आएगा? प्रशांत किशोर जैसे एनालिस्ट कहते हैं कि एनडीए की सरकार नहीं लौटेगी।
और जेडीयू 25 सीट पर सिमट जाए। वक्फ एक्ट जैसे इश्यूज भी यहाँ पर मिक्स हो गए। बिहार के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी में भी टेंशन दिखाई पड़ी, लेकिन खेसारी जैसे नए चेहरे महागठबंधन को बूस्ट दे रहे हैं। क्या स्टार पावर वोटर्स को लुभा पाएंगे, बड़ा सवाल है। ये असली मुद्दे जैसे पलायन, बेरोजगारी जीत जाएंगे। बिहार चुनाव में ये लड़ाई दिलचस्प है। एक दूसरे पर अश्लीलता को लेकर के, एक दूसरे पर सनातन को लेकर के आरोप लगाना बेहद आसान है, लेकिन जब आईना लेकर के तमाम सारे स्टार्स अपने आप को देखेंगे तो बार बार खुद को घिरा हुआ पाएंगे। अश्लीलता की लेकर के अगर बात हो तो चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी हो, वो चाहे रितेश पांडे, ये तमाम सारे कलाकार जो राजनीतिक तौर पर इस बार बिहार के चुनाव के मैदान में है, वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को जानते हैं, अपना इतिहास जानते हैं, इसलिए बोलने से बचते रहे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है कि एक बार बयान ट्रेंड कर गया तो ट्रेंड कर गया, और उसको खूब फॉलोइंग भी मिल रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है तो फिर उसको वोटर्स तक पहुंचाना आसान होता है, ऐसा राजनेताओं को। और बिहार की जनता या भोजपुरी समाज को मानने वाली जनता या भोजपुरी बोलने वाली जनता ये सब सच जानती है। उसे ये भी पता है कि भोजपुरी में अश्लीलता का क्या कारण रहा, उसे ये भी पता है कि भोजपुरी की गहराई और उसका साहित्य क्या है। अगर भोजपुरी ने रवि किशन, मनोज तिवारी, रितेश पांडे, खेसारी जैसे लोगों को पढ़ा, सुना, देखा है तो भिखारी ठाकुर को भी देखा है, शारदा सिन्हा को भी सुना है। छठ के गीत किसकी भावनाएं नहीं उमड़ा देते हैं, किसका मन जो है वो नहीं खिला देते हैं, किसकी भावनाएं उसके गांव, उसके मोहल्ले, उसके बाग बगीचे, उसके पोखरे, तालाब, नदियों तक नहीं जाते हैं। सकारात्मक राजनीति की बात करने वाले तमाम सारे चेहरे बिहार की राजनीति में आकर के इस वक्त एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। नकारात्मक बातों को मोहरा बनाया जा रहा है, एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। पवन सिंह इसी तरीके के अश्लील गानों को लेकर के बंगाल के लोकसभा चुनाव के दौरान, जब लोकसभा चुनाव देश में हो रहा था, बंगाल के आसनसोल से उनको टिकट मिला था और उनको टिकट वापस कर दिया। इसी तरीके का नैरेटिव दोबारा जब वो बीजेपी में शामिल हुए और एक माहौल बना कि वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी और उनका विवाद सामने आ गया। इसके बाद अंततः उनको इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हो, केवल कैंपेनिंग करेंगे। अब उधर उनकी पत्नी निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ रही है, जिनके बारे में लगातार सकारात्मक बयान और उनका पक्ष लेते हुए बयान उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड रही अक्षरा सिंह भी दे रही। तो बड़ा दिलचस्प हो गया ये भोजपुरी का कॉकटेल बिहार की राजनीति के साथ। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। रवि किशन के उस बयान का भी जमकर खेसारी ने मजाक उड़ाया, जहां पर उन्होंने गोरखपुर में जब जो दाह केंद्र होता है, जो नदी के किनारे दाह संस्कार स्थल बनता है, वहां पर ऑटोमेटिक यानी जो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार स्थल जो है वो बनाया गया था। और वहां पर जब बयान दिया था रवि किशन ने, कहा था कि इस पर जब डेड बॉडी जाएगी तो भगभगा कर जलेगी और फिर सीधे स्वर्ग चली जाएगी। उस बयान का भी मजाक उड़ाया। तो जब जो आपकी कमजोर कड़ी है उस पर दूसरा प्रहार करेगा और दूसरे की कमजोर कड़ी पर आप प्रहार करेंगे। बिहार के चुनाव में रवि किशन और खेसारी लाल यादव का ये जो द्वंद्व है खुलकर सामने आया है। अभी पवन सिंह की आज से एंट्री हुई है। अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पवन और खेसारी लाल यादव की प्रद्वंदता बहुत पुरानी है। खेसारी तो लगातार पवन सिंह के पर्सनल मामलों में भी बोलते रहे और पवन सिंह भी कई बार खेसारी को टारगेट पर लेते रहे, कई बार तो बहुत तीखे स्वर के साथ, तीखे बयानों के साथ। अब दोनों राजनीति के दो अलग अलग पलड़ों में, ऐसे में छपरा और खास तौर पर बिहार के इस हिस्से में जब चुनाव हो रहा है, जहां भोजपुरी खूब अच्छी तरीके से बोली जाती है और तमाम सारे इलाके, अभी तो पहला चरण है, फिर दूसरा चरण आएगा, उसमें कैंपेनिंग में भी एक दूसरे से मिलेंगे, वहां ये चीज देखने को दिलचस्प तरीके से मिलेगी। भोजपुरी के इस महायुद्ध को बिहार के चुनाव में जरूर देखिए। आपकी क्या राय है? ये अश्लीलता को लेकर के जो बयान आ रहे हैं, या राजनीति को लेकर के जो बयान आ रहे हैं, सनातन को लेकर के जो बयान आ रहे हैं, इन बयानों का मतलब क्या है? और भोजपुरी स्टार्स, वो चाहे सांसद बने, विधायक बने, एमएलसी बने, मंत्री बने, उनकी भोजपुरी समाज के विकास में क्या भूमिका है? वो चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो, या खेसारी लाल यादव अब चुनाव लड़ रहे हैं, या पवन सिंह या रितेश पांडे, ये तमाम लोग, ये तमाम चेहरे जो अपने ग्लैमर के दम पर राजनीति के मैदान में तो उतरे हैं, पर क्या अपने सिक्के खनकाने उतरे हैं, अपना माहौल बनाने उतरे हैं, या फिर जनता के बारे में सोचने के लिए? आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।
हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का ये पेशकश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।